अफगानिस्तान की तरफ चलती हैं, जो सूरत हाल वहां पैदा हो चुकी है, तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया है, तो अमेरिका नेटो की क्या कोई आपको जो खुफिया डील लगती है ये सारी? देखिए, तालिबान को वापस हुकूमत में या वापस उनको काफ़ी ज़्यादा एरिया अफगानिस्तान का देना है में जी मुझे लगता है कि अमेरिका का और नेटो का तो ख्वाहिश दिखाई देती है। और उसका एक सबूत ये है कि जब अमेरिका ने वहाँ से इनखला किया है तो अमेरिका एक ठीक है, ज़्यादा उनकी वहाँ पे नफरी ज़्यादा उनकी उनके बूट्स ऑन ग्राउंड थे, लेकिन यूके या बाकी जो नेटो के उनके लोग हैं उनको उनकी कोऑर्डिनेशन या उनको मुतल्ला करने के बगैर किया है, मतलब सडनली किया है, ऐसे नहीं कोई करता। बड़े अनसेरेमोनियसली वहां से निकले हैं, ऐसे नहीं होता। एक कोई आप प्लान शेयर करते हो, डिस्कस करते हो। यूके में बहुत से लोग काफी इस बात पे खफा है कि ये कैसे इन्होंने रातों रात किया, कोऑर्डिनेशन के बगैर किया। एक तो चाहे मतलब आई आई थिंक स्ट्रेटेजी वाइज अगर आप सोचा जाए तो लगता भी बहुत बुरा है। इसकी वजह से अमेरिका को बड़ी गालियां भी पड़ रही हैं, क्योंकि कौन इस तरह से रातों रात लोगों को बंदीवान करके जी अबैंडन करके निकलता है। और जाहिर है जब आप ऐसा करते हैं तो आप जो भी वहां पे हुकूमत थी या जो भी आपकी अफगान फोर्सेस थी सो कॉल्ड, उनको आप छोड़ देते हैं, तना तनहा छोड़ देते हैं और रातों रात छोड़ते हैं, कोई उनको इंडिकेशन दिए बगैर। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि एक सिविल वॉर को प्रमोट करने की ख्वाहिश है अफगानिस्तान में। आप देख रहे हैं कि कुछ अजला अब नॉर्दर्न अलायंस की के जो अंडर थे उनको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। और उसका एविडेंस हमें ये दिखाई देता है कि जहां आप तालिबान को कवरेज दे रहे हैं, और दोहा टॉक्स आपने अमेरिका ने तालिबान के साथ की, जी ना पाकिस्तान ने की ना चाइना ने की, अमेरिका ने की, उनको आपने मेन फरीक बनाया। लेकिन साथ ही साथ आप अशरफ गनी को मुल्क से निकालते हैं, जो कि अशरफ गनी को भी आप ही ने वहां पे बिठाया था। और जब मुल्क से निकालते हैं तो दुबई में बिठा के आप उनको स्पीच करवाते हैं। अब मेरी इतला ये नहीं है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी या पॉलिटिकल कोई भी जो बातें हैं वो यूएई में नॉर्मली अलाउड होती हैं लोगों को, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल इसी ऐसी नहीं। तरह अहमद मसूद जो हैं, अहमद मसूद के जो साहबजादे हैं, उनकी भी कभी आप एक इंटरव्यू चलता है, कभी दूसरा, वो कभी कहते हैं कि जी हमने तो हम प्रिपेयर्ड हैं, और फिर वो कहते हैं कि मतलब रोज हर 4 घंटे के बाद एक डिफरेंट वो व्यू पॉइंट आता है। और साथ साथ वो अजला जो कि पहले भी नॉर्दर्न अलायंस की समझा जाए कि प्रेजेंस समझी जाती थी वहां पे, उनको कोई वो सपोर्ट की डिमांड भी कर रहे हैं। और कुछ इस किस्म की लग भी रहा है कि उनको कंप्लीटली डिस्करेज नहीं किया जा रहा, जो कि अगेन बड़ी बुरी एक सिचुएशन है। वो इसलिए बुरी सिचुएशन है कि हम तो अफगानिस्तान और अफगान लोगों के लिए तो किसी का भी दिल नहीं दुखता, लेकिन अमेरिकनों के साथ, ये जो अमेरिकन सर्विसेज के साथ जो लोग काम कर रहे थे उनके लिए भी बड़ी अजीब बात है कि एक तो आप यूं आंख झपकते में बाहर निकलते हैं, दूसरा अगर आप नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करेंगे तो अगर आपकी तालिबान से कोई जी भी एग्रीमेंट है कि आप अब तैयारों को उड़ने दें, लोगों को इवैक्यूएट करने दें, क्योंकि अपने लोग हैं ना इनके, या वो लोग जो कि अमेरिकन के साथ काम करते थे, तो तालिबान क्या ये बात पसंद करेंगे कि आप उधर से नॉर्दर्न अलायंस को? तो ये एक बहुत बड़ा मसला उन्होंने वहां पे बना दिया है। और ये मसला सिर्फ अमेरिका के लिए या नेटो के लिए नहीं है, ये पूरे खित्ते के लिए मसला वो बना के चले गए। और ये अमेरिका की आदत है, जहां जाते हैं वहां पे तबाही करते हैं और फिर तबाही से निकल आते हैं। अपने इनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो चाहे इराक हो या लिबिया हो, उनकी जेबें भरती रहती हैं। लेकिन उन ममालिक का आप जीडीपी चेक करें, अफगानिस्तान का पहले ही उस बेचारे मुल्क का 43 ईयर्स से तबाही हो रही थी, 4 दहाइयों से। लेकिन ये कोई हैरत की बात नहीं है कि वहां पे खाना जंगी के इम्कानात थे और आपकी इन हरकतों की वजह से बढ़ गए हैं। और फिर जब आप इस तरीके से छोड़ जाते हैं तो हर कोई फिर उस खला का फायदा उठाता है। इंडिया बिल्कुल भी ऐसी नहीं। इंटरेस्टेड होगा, रशिया भी इंटरेस्टेड होगा, सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी इंटरेस्टेड होंगी। और गालियां किसको पड़ेंगी अल्टीमेटली? मैं कल भी सुन रही थी पाकिस्तान को गालियां पड़ी थी। क्यों? बिल्कुल। और पाकिस्तान को गालियां इसलिए पड़ रही हैं भाई, पाकिस्तान ने तो दोहा के टॉक्स नहीं कराए। अब अगर आप कह रहे हैं जब आपको जरूरत होती है, आज तक बाइडेन साहब ने हमारे बेचारे लाडले कप्तान को कॉल नहीं की, उनको रमीज राजा साहब के साथ वक्त गुजारना पड़ रहा है। और जनाब जब अब जरूरत आई है तालिबान के ऊपर तो वो कह रहे हैं जी हमें आपकी मदद की जरूरत होगी। अब चाहिए ये है कि हमारा जो खुददार कप्तान है, जो कि दोबारा आईएमएफ के पास चला गया और फिर भी खुदकुशी अभी अभी प्लान ही कर रहे हैं, उनको जी चाहिए कि अब बाइडेन साहब कॉल करें तो अब ना फोन उठाएं, अगर खुददारी दिखा सकते हैं तो।
बिल्कुल ऐसे ही करना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन अब देखते हैं करते क्या है। अच्छा मैडम, जो आलमी बिरादरी बिलखुसूस भारत पाकिस्तान को तालिबान के हवाले से क्यों तनकीद का वो निशाना बना रहे हैं? देखिए, ये तो मेरा ख्याल है कि तालिबान की जो प्रेजेंस है और जिस तरह से वो बड़ा डिप्लोमेटिकली भी और जो प्रोपेगेंडा को भी जिस तरीके से वो हैंडल कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हैं। और वो लोग ये समझ रहे हैं कि ये तालिबान कैसे इतने पढ़े लिखे। कोई कह रहा जी था, मैं ट्विटर पे देख रही थी, उसने कहा इसका इंग्लिश एक्सेंट तो मुझसे बेहतर इंग्लिश एक्सेंट है। कोई कहता है ये तो बड़ी अच्छी रशियन भी बोलते हैं। जी अब ये देखिए, तालिबान के ऊपर जो इन्फ्लुएंस समझा जाता है, दुनिया क्या समझती है, इसमें हकीकत है कि नहीं, ये एक अलग डिबेट है। मेरा ख्याल है हमारे पास उतना इन्फ्लुएंस अब नहीं रहा हमारी हरकतों की वजह से, पाकिस्तान की जो रवाबित रहे हैं। लेकिन दुनिया को इंडिया से तो ज्यादा ही इन्फ्लुएंस समझा जाता है। और वो जाहिर सी बात है, क्योंकि जाहिर है पश्तून है, मुसलमान है, तो जाहिर है उनपे एक इन्फ्लुएंस ज्यादा समझा जाता है। फिर इंडिया का एक बड़ा क्लोज कांटेक्ट या रवाबत अशरफ गनी साहब की हुकूमत के साथ समझे जाते हैं। और जी वो क्यों समझे जाते हैं कि अजीत डोवल साहब की आपके पास पिक्चर्स हैं कि अभी हाल ही 2-3 महीने पहले वो अशरफ गनी साहब की और उनकी जो गवर्नमेंट है उनके साथ मुलाकात करके आए हैं। तो जी एक जाहिर सी बात है कि वो मुलाकात जो आपकी है उससे यही इंसान अस्यूम कर सकता है कि जो अशरफ गनी वाली साइड है उसके साथ इंडिया के बेहतर ताल्लुकात हैं। लेकिन ये जो, तो इंडिया अब ऑब्वियसली एक बहुत ज्यादा सिवियर प्रॉब्लम में है, क्योंकि इंडिया ने अपनी ख्वाहिश से जानते बूझते हुए अमेरिका को अपना अबू बना लिया है। उनके वो एडॉप्टेड सरोगेट चाइल्ड बन गए हैं। और मेरा ख्याल है कि इंडिया के लिहाज से ये इतना कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं था। तो एक तो उन्होंने चाइना से पंगा लिया हुआ है अमेरिका की वजह से। दूसरा, उनका जो कश्मीर वाला इशू चल रहा है वो भी आपको पता है एक इमोटिव इशू है। जी तो इंडिया अब खौफजदा तो होगा। जाहिर है तालिबान इंडिया की तरफ झुकाव उनका नेचुरली सी बात है कि दिखता तो नहीं है। मेरा ख्याल है कि इंडिया को अब थोड़ा सा समझदारी से काम लेना चाहिए और ये जो पैरानोया है या ये जो शक है, वहम है, इसको दूर करके उनको समझना चाहिए कि वो गलतियां ना दोहराएं जो पाकिस्तान ने की। हम्म किसी के कठपुतली ना बने, पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएं। और लेकिन ये पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात बनेंगे तो अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात बनेंगे, चाइना से बनेंगे। ये जो राहदारी है, ये ईरान, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हमको चाहिए हम अपना एक ब्लॉक बनाएं। और जनरल बाजवा ने जो ये बात की है, इतनी बड़ी बात की है कि जी माजी को हम दफना देते हैं, लेट्स पुट अ हाउस इन ऑर्डर, ये एक बहुत बड़ा जेस्चर की है। हमने देखे कितना उनको तनकीद का निशाना बनाया कि देखिए नवाज शरीफ की बातें कर रहा जी है। पाकिस्तान ने तो हमेशा कहा है कि लेट्स लेट्स डू ट्रेड। हम हमारी तो हमेशा से, और अब एक लाइन आपके पास बड़ी क्लियर आ गई है। तो इंडिया को चाहिए ना पंगे लेना, चाइना से पंगे लेना, पाकिस्तान से पंगे ले। और ये जो अब मैं देख रही हूँ कि, लेकिन इंडिया भी क्या करे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक से बढ़ के एक नमूना है। मतलब वो जरताज गुल साहिबा का तो अपनी मिनिस्ट्री संभालनी चाहिए। वो तो इतनी ज्यादा उनकी क्लोन्स है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जो कि टीवी पे बैठ के कहती है कि तालिबान भाईजान हमारे कश्मीर हमको फतह करके देंगे। इस किस्म की जी नामाकूल लोग टीवी पे बैठे हुए हैं। तो आप तो इंडियन टीवी को मवाद दे रहे हैं। आप मौका तो दे रहे हैं, बिल्कुल सही, बीजेपी की जबान बोल रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे ऐसे। अहमकों को चाहिए एक तो टीवी पे ना बिठाएं, और दूसरा ये कि जो इनकी तालिबान, बाय द वे, उनके दिल में ऐसे मसखरों के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जी लेकिन पाकिस्तान में क्यों जश्न मनाए गए मैडम तालिबान के? देखिए, पाकिस्तान में जश्न इसलिए मनाए गए क्योंकि पाकिस्तान में जो लोग अब गद्दा नशीन है, वो जी समझ बूझ तो रखते नहीं है। उनको तो 2+2 करना नहीं आता। तो जी उधर जश्न इसलिए मनाए जा रहे हैं, इंतहाई अहमकाना सोच है। क्योंकि तालिबान के ऊपर, जैसे मैंने कहा, आप अगर आर्मी से पूछें जो पास्ट में इन्वॉल्व भी रहे हैं, वो जी कहते हैं कि जब हमको कह रहे हैं ना, सारी दुनिया इंडिया कह रही है और सब कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने ये सब कुछ कराया है, तो हम कहते हैं हमें क्रेडिट दें। मैं जनरल असद दुरानी साहब का इंटरव्यू सुन रही थी, इंडियन टीवी को दे रहे थे। उन्होंने कहा अगर हमें कोई क्रेडिट देता है तो हमें ले लेना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है हमारा इसमें कमाल नहीं है। बिल्कुल ऐसे। और वो इस वजह से कह रहे थे कि बड़े जी अरसे से
तालिबान के साथ जो हमारा एक रोल रहा है, देखिए हमने उनको डिच कराया था 2001 में 9/11 के बाद हमने उनको डिच कराया था। हमने मुल्ला ब्रादर जो अब एक की पोस्ट पे हैं, जो कि एक उनका एक स्पिरिचुअल रोल है वहां पे, उनको हमने 8 साल तो नजरबंद रखा है। मुल्ला ज़ईफ को हमने तो जो बेहयाई की है, जो अपने पाकिस्तानी अकदार, अपने पुश्तून अकदार और सिफारतकारी के जो असूल होते हैं उनको हमने पामाल किया जब हमने अमेरिका के हवाले किए। बरहना करके हमने एयरपोर्ट पे इस तरीके से हमने बेइज्जत करके इन लोगों को जो कि सिफारतकार थे उस हुकूमत के, जो जिसको हमने तस्लीम किया हुआ था। तो तालिबान को मतलब आई होप कि वो भूल गए हों, लेकिन भूले होंगे क्या? बिल्कुल ऐसी है, ये इतनी आसानी से भूलने वाले नहीं।